नमस्ते, जय हिंद। ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। एंड इस बात में कितना सच है कि कहा जाता है, मुझे पता नहीं, मैंने सुनाई वाली बात है ये, कि शुक्राचार्य जो थे वो एक मृत इंसान को भी जिंदा कर सकते थे। इज दिस ट्रू? इट इज़ एब्सोल्युटली ट्रू। देखिए, दो कथाएं प्राप्त होती हैं। आप जिस कथा की बात कर रहे हैं वो है मृत संजीवनी की कथा। ये आप सिद्धि इसे कह ले, या फिर आप इसे एक शक्ति का नाम दे, या फिर विद्या आप कहें इसे। ये दो लोगों के पास प्राप्त थी। एक थे ऋषि मार्कंडेय और दूसरे थे दैत्य गुरु शुक्राचार्य। दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास ये सिद्धि कहाँ से आई? क्योंकि वे महादेव के बहुत बड़े भक्त थे। इनफैक्ट वो सिर्फ और सिर्फ महादेव के ही भक्त थे। उन्होंने अपने पूरे जीवन काल के दौरान महादेव की ही साधनाएं की थी और महादेव ने उन्हें मृत संजीवनी विद्या का दान दिया था। अब एक कथा जो प्राप्त होती है वो ये है कि उनका आश्रम था जहाँ पे उनकी पुत्री देवयानी के साथ वे रहते थे, और देवयानी बहुत सुंदर थी। उनके आश्रम में एक बार जब देवगुरु बृहस्पति को ये एहसास हुआ कि देवताओं के पास तब तक अमृत नहीं था, समुद्र मंथन हुआ नहीं था, तो देवता अमर नहीं थे। देवगुरु बृहस्पति को ईर्ष्या भाव हुआ कि दैत्यों के गुरु के पास तो मृत संजीवनी है जिसकी सहायता से वे दैत्यों को जीवित कर देते हैं, लेकिन देवताओं का क्या? मुझे भी उनके लिए कुछ करना चाहिए। देवगुरु बृहस्पति ने एक मोल प्लांट किया दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आश्रम में, जिसका नाम था कच्छ। उन्होंने कच्छ को भेजा कि आप एक वेश बनाकर जाइए जहाँ पे आप दैत्य गुरु के पास जाकर उनसे कहिए कि देखिए, मैं आपसे विद्या लेना चाहता हूँ, आपसे मैं सीखना चाहता हूँ, तो आप मुझे अपना शिष्य बनाइए। आपको ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि मैं देवगुरु बृहस्पति का शिष्य रह चुका हूँ। तो कच्छ को वहाँ पे प्लांट किया गया उनके आश्रम में, और कच्छ ने ये मेक श्योर किया कि वो देवयानी के साथ नज़दीकी बनाए। जब उनका और देवयानी का संबंध बना, और उसी टाइम पर एक घटना ये हुई कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य तो अपनी पुत्री के प्रेम में थे, इसलिए देवयानी और कच्छ के अलावा उन्हें कुछ दिख नहीं रहा था। लेकिन आसपास जो असुर थे ना, वो समझ गए कि दाल में कुछ काला है, ये कच्छ ज़रूर कुछ ना कुछ चीज़ जो है वो छिपा रहा है, ये हमारा आदमी नहीं हो सकता। तो असुरों ने क्या किया, जांच करने के लिए कि अब इसे ज़्यादा देर ज़िंदा नहीं रख सकते, अगर इसे ज़िंदा रखा तो ये कल जाकर हमें ही हानि पहुंचाएगा। उन्होंने कच्छ को मार दिया। जैसे उन्होंने कच्छ को मारा, देवयानी को पता चला। देवयानी ने पिता के पास जाकर विनतियाँ की, प्रार्थना की, रोने लगी, बिलखने लगी। दैत्य गुरु पिघल गए। उन्होंने कहा, बिल्कुल चिंता मत करो, मैं कच्छ को पुनर्जीवित करूँगा मृत संजीवनी महाविद्या के माध्यम से। अब उन्होंने कच्छ को जीवित किया। देवयानी खुश, लेकिन असुर नाराज़। असुरों ने दूसरी बार ये सुनिश्चित किया कि अब जब जो हम टेक्निक का यूज़ करेंगे ना, उस टेक्निक से अब शुक्राचार्य भी उन्हें जीवित नहीं कर पाएंगे। सो दैट टेक्निक वॉज, उन्होंने कच्छ को मारा तो सही, उसको जला दिया। जला देने के बाद उसकी जो राख थी, उस राख को दैत्य गुरु शुक्राचार्य के कमंडल में मिला दिया, और शुक्राचार्य उसे पानी समझकर पी गए। अब कच्छ पूरा उतर गया उनके पेट के अंदर। देवयानी को पता चला। देवयानी ने पुनः जाकर प्रार्थना की पिता से, और पिता का हृदय तो होता ही अपनी बेटी के लिए बहुत नाजुक होता है। तो दैत्य गुरु ने कहा कि देखो बेटा, ये कार्य बहुत कठिन है, लेकिन मैं आपकी खुशी के लिए ये करूँगा। और शुक्राचार्य ने एक बहुत ही बढ़िया तरकीब लगाई। उन्होंने अपने पेट में जो कच्छ था राख स्वरूप में, भस्म के स्वरूप में, उस कच्छ को सबसे पहले मृत संजीवनी महाविद्या का वरदान दिया, दीक्षा दी, उसे ये ज्ञान दिया और साधना की सिद्धि दिलाई। क्योंकि वे जानते थे कि जब कच्छ जीवित होगा तब वो पेट फाड़ कर बाहर आएगा। ये तो होगा नहीं कि वो फिर से इस तरीके से बाहर आए कि शुक्राचार्य जीवित रहे।
तो उन्हें पता था कि जब कच्छ बाहर आएगा ना, उस समय पर मेरी मृत्यु निश्चित है। उन्होंने कच्छ को ये महाविद्या प्रदान की, लेकिन उन्होंने कहा कच्छ को कि देखो, एक गुरु के तौर पर मैं आपसे ये भी कह रहा हूँ कि आप जैसे ही जीवित होंगे, आप तुरंत मुझे मृत संजीवनी महाविद्या के माध्यम से अपने ही गुरु को उनके ही द्वारा दी गई दीक्षा के माध्यम से पुनर्जीवित करेंगे। कच्छ ने कहा ठीक है। उन्होंने दीक्षा दी, कच्छ जीवित हुआ, शुक्राचार्य का उनकी मृत्यु हो गई। दैट इज़ द ओनली इंसिडेंट जहाँ पे शुक्राचार्य के डेथ की बात आती है, ओनली इंसिडेंट। उसके बाद कच्छ ने उनको उनकी ही विद्या से, मृत संजीवनी महाविद्या के माध्यम से जागृत किया, पुनर्जीवित किया। देन अब कच्छ को पता चल गया कि अब मेरे पास विद्या आ चुकी है, मेरा पर्पस जो है वो फुलफिल हो गया, ख़त्म हो गया। नाउ आई नीड टू गो बैक एंड गिव इट टू देवतास। अब उसने अपना असली रंग दिखाया। उसने देवयानी को कहा, देखो, कोई प्रेम रेम था नहीं, ये सब एक दिखावा था, एक षड्यंत्र था, ताकि मैं मृत संजीवनी महाविद्या प्राप्त कर पाऊँ और यहाँ से निकल पाऊँ, क्योंकि ये मेरे देवगुरु बृहस्पति का आदेश था जिनका मैं पालन कर रहा था। जैसे ही देवयानी ने ये सुना, वो भी चतुर थी, उसने क्रोध में आकर श्राप भी वैसा दिया जिसने सब कुछ हिला कर रख दिया। देवयानी ने श्राप दिया, जिस विद्या के लिए, जिसको सीखने के लिए तुम यहाँ पे आए थे और तुमने मेरे साथ ये धोखा किया, उस विद्या को तुम कभी प्राप्त नहीं कर पाओगे, उसे तुम भूल जाओगे। हुआ भी वही। कच्छ जो है वो तुरंत ही वो विद्या भूल गया। कच्छ ने देवयानी को सामने श्राप दिया क्रोधित होकर कि तुम इतने प्रेम में अंधी हो जाती हो ना, लेकिन तुमने मुझे जो श्राप दिया उसके कारण मैं अपने तपोबल का उपयोग करके मैं तुम्हें ये श्राप दे रहा हूँ। तुम्हारा जो पति होगा वो चरित्रहीन होगा, और अगर आप ययाति जो उनके बाद में आकर पति बने, ययाति का आप चित्रण पढ़ेंगे, ययाति के बारे में आप और डिटेल में जानेंगे। उनके कई सारे संबंध रहे पूरे जीवन काल के दौरान, वो कभी देवयानी को समर्पित नहीं हो सका, लॉयल नहीं रह सका। तो ये दोनों शापों का आदान प्रदान हुआ, कच्छ वहाँ से चला गया। लेकिन मृत संजीवनी महाविद्या देवताओं के पास नहीं पहुँची। इसी कारण से समुद्र मंथन किया गया, क्योंकि अमृत को प्राप्त करना था। लेकिन समुद्र मंथन के पीछे का मूल उद्देश्य अमृत की प्राप्ति नहीं, बल्कि महालक्ष्मी को सिद्ध करना था, उनको जागृत करना था।